जमदूत कहते देख, तूने अपने जीवन में यह काम अच्छा किया, इसका पुण्य तेरे पास दे दे तो छोड़। जीव कहता ले। मार पीट करके जीव के सारे पुण्य रास्ते में छीन लिए जाते, ऐसा गुरु महाराज बताते थे। और मालिक के दरबार में जीव नंगा खड़ा होता है। वहां आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि आप किस जात के हो, किस धर्म को मानते हो। वहां डॉक्टर थे, इंजीनियर थे। इस समय सत्संग में महाराज जी दो बातें और जोड़ दी। कहा बच्चा वहां तुम्हारी प्रधानी कलेक्टरी धरी की धरी रह जाएगी, वहां ये कुछ जाएगा नहीं। गुरु महाराज ने कहा वहां आपका कैमरा उतारा जाएगा। गुरु महाराज कहते थे बड़े बड़े पर्दा होते हैं और पूरी जिंदगी का उसमें छपा है। जीव जब देखता है तो शर्म से आंखें झुक जाती। बाबा जी ने कहा था अगर आपने अपने जीवन में कभी चोरी किया है तो जहां किया है, जिस तरह से किया है उसी तरह से छपा है। जितने लोग सुन रहे हो बात, दिल पर हाथ रख करके विचार करो आपने अपने जिंदगी में कौन कौन सा कर्म किया है। अरे प्रेमियों, ऐसे ऐसे कर्म बन जाते हैं कि हम लोग उन बातों को बता नहीं पाते। इसी शरीर से ऐसे ऐसे कर्म बन जाते हैं, आप किसी से कह नहीं सकते उस कर्म को, और वो सब आपको वहां दिखाए जाएंगे। बताओ क्या करोगे? गुरु महाराज कहते थे बच जाओगे, वो आपको दिखाए जाएंगे जो जो कर्म आपने किया है। गुरु महाराज ने कहा वहां कोई वकील, कोई गवाह नहीं जाता है। जीव जब देखता है अपने कर्मों को तो शर्म से आंखें झुक जाती हैं और चिल्लाता है माफ कर दो। भगवान ने ना तो माफ किया है ना करेगा। भगवान माफ नहीं करता, भगवान न्याय करता है। जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। तो फल में भगवान दो चीजें देता है। कितनी चीजें? दो। कौन कौन सी? सत्संग चेत करके सुना करो थोड़ा। बाबा जय गुरुदेव महाराज मंच से सुनाते थे, कर्म जो जो करेगा तू वही फिर भोगना भरना। इसका क्या मतलब? इसका मतलब यह है कि अगर आपने किसी को मारा है तो भगवान उसकी सजा देगा, आपको सजा भोगना पड़ेगा। और जिसको आपने मारा है अगले जन्म में वो आपको मारेगा, उसका बदला भरना पड़ेगा। दोनों चीजें मिलती हैं, सजा भी मिलती है और बदला भी देना पड़ता है। एक बार हमने एक पत्रिका में पढ़ा था, गुरु महाराज के दरबार से पहले एक पत्रिका निकलती थी, शाकाहारी सदाचारी बाल संघ। वैसे बड़ी अच्छी पत्रिका होती थी। उसमें हमने पढ़ा था, गुरु महाराज ने कहा था कि अगर कोई पुरुष पराई स्त्री से प्रेम कर ले तो नरकों में उसी शकल की आग की औरत बनाई जाती है और जमदूत खड़े रहते मार मार करके आलिंगन कराते। और यही दुर्दशा स्त्री की होती है। अरे प्रेमियों, गुरु महाराज कहते थे तुम सोचते होगे एक दिन दो दिन में बच जाएंगे, नरकों से छुट्टी पा जाएंगे। अरे लाखों लाखों बरस तक जीव को नरकों में जलाते काटते रहते। जीव इतना जोर से चिघाड़ते, इनकी आवाज लाखों मील दूर जाती। महात्मा सब अपनी आंखों से देखते हैं। एक बात और सुन लो, संतों के दरबार में माफी होती है, क्षमा मिलती है, लेकिन दो ऐसे पाप हैं जिनको संतों ने ये लिखा है कि ये अक्षम्य पाप होते हैं। कौन से पाप? अक्षम्य। कौन से? अक्षम्य उनको कहते हैं जो क्षमा नहीं होते। तो इनमें क्या क्या है? नंबर एक, जीव हत्या।
जीव हत्या जल्दी से महात्मा माफ नहीं करते। और दूसरा है चरित्रहीनता, और दोनों के बारे में आपकी किताबों में लिखा है। लिखा ये है, तिल भर मछली खाए के कोटि गऊ दे दान, काशी करवत ले मुए तो भी नरक निदान। एक तिल मछली खा जाओ, करोड़ों गायों का दान कर दो, काशी में तपस्या करते करते मर जाओ तो भी नरक मिलता है। विचार करो, एक तिल मछली खाने की ये सजा है। और जो भर भर पेट जीवन भर खाते उनका क्या होगा, आप सोच नहीं सकते। दूसरा, चरित्रहीनता के बारे में क्या लिखा है, सेवक सुख चाहे मान भिखारी, व्यसनी धन शुभगति व्यभिचारी। सेवक को कभी सुख नहीं मिलता, भिखारी को कभी इज्जत नहीं मिलती, व्यसनी आदमी धनी नहीं हो सकता, और व्यभिचारी को कभी मुक्ति नहीं मिलती। ये रामचरितमानस में लिखा है। धन्य है बाबा जय गुरुदेव महाराज। बाबा जय गुरुदेव महाराज कहते थे कि हमको हुक्म है ऊपर का, हमको हुक्म है सबको बता दो। तो आज आपको बताया जा रहा है। आपने अपनी जिंदगी में जो जो कर्म किया है वो सब आपको दिखाया जाएगा, बताया जा रहा है।